वेलकम टू द ज्योमेट्रिक पजल 7। तो यहाँ पर अपन को जो ये इस सर्कल है इसके रेडियस कैपिटल आ रहा है और इस सर्कल की रेडियस स्मॉल आ रहा है, तो अपन को इनका रेशियो ये 2 है, ये प्रूफ करना है इसमें। तो यहाँ पर अपन को क्या चीज दे रखी है, ये जो लेंथ है अपन को यहाँ पर 1 दे रखी है। तो इसको अगर अपन सोल्व करने का ट्राई करें तो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 1 हो जाएगी यहाँ पर। तो अगर अपन यहाँ से देखें कि जो ये एंगल है वो π/3 है, तो जो ये हाइट होगी वो अपने पास लिख सकता है अपन जैसे साइन ऑफ π/3 इज इक्वल टू ये हाइट और लेंथ तो 1 है ही, तो यहाँ पर जो √3/2 इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये लेंथ अपने पास यहाँ पर √3/2 हो गई। ये जो टोटल है वो 1 है, तो ये जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस √3/2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन इसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर अपन आगे देखें इसमें, तो यहाँ पर अपन चेक करो तो सिमिलर टाइप के ट्रायंगल है। एक तो मैं इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ, ये बी, ये सी, ये डी एंड ई। तो जो अपना ए बी सी है वो सिमिलर टू है ए डी ई के। तो यहाँ पर जो अपन देखे तो बी सी की लेंथ कितनी है, 1 माइनस √3/2। और ये वाली जो लेंथ है और ये टोटल लेंथ है उसकी डबल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 2 माइनस √3, एकदम इसकी डबल। तो डीई लेंथ अपने पास 2 माइनस √3 हो जाएगी यहाँ पर। ये अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन ये देखें कि 2 माइनस √3 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें tan ऑफ π/4 माइनस π/6, तो इसका तुम फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ π/6, एंड यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan ऑफ π/4 tan ऑफ π/6। दोनों की वैल्यू अपन को पता है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 एंड ये 1 प्लस 1/√3। तो यहाँ पे अगर तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 माइनस √3 ये आंसर आ जाएगा पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये जो अपना एंगल है वो कितना हुआ, तो ये अपना एंगल देखेंगे तो अपन यहाँ पर अपने पास π/12 ये एंगल आया। तो जो ये वाला एंगल है वो अपना कितना है, ये एंगल है अपना π/12। तो ये यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है, जो स्मॉल आर होती है वो 4 टाइम्स कैपिटल आर साइन ऑफ a/2 साइन ऑफ b/2 साइन c/2। जहाँ पे ये स्मॉल आर तो इन रेडियस की इन रेडियस का फॉर्मूला है, और ये अपनी जो सरकम रेडियस है वो होती है ट्राइंगल की। तो ये इन रेडियस अपन को निकालनी है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। तो ये 4r यहाँ पे साइन a/2 है, तो ऊपर नीचे मैं cos a/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये cos a/2 आ जाएगा, और ये बाकी का ऐसा का ऐसा यहाँ पर है। अब जो है 2r साइन a/2 cos a/2 को मैं साइन a लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अपन, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स r साइन ऑफ a, और बाकी यहाँ पर साइन ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2 एंड cos a/2 आने वाला है। और ये जो 2r साइन होता है वो साइड a की लेंथ होती है। तो यहाँ पे जो 2r साइन है वो साइड a की लेंथ है। यहाँ पर अगर अपन इसको और फर्दर देखें तो अपन को ये एंगल चाहिए होंगे। तो ये एंगल निकालना सिंपल है। तो यहाँ पर मैं अगर ये तो π/3 था ही अपना, ये मैंने तुम्हें π/12 बता ही दिया था, ये 90 है तो ये 90 है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 5π/12 आ जाएगा। फर्दर जो ये वाला एंगल है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी π/3 होगा। अगर ये एंगल π/3 है तो जो तुम ये एंगल निकालोगे π/4 आएगा। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी π/4 आने वाला है। ये एंगल π/4 आने वाला है। उसके बाद ये रिमेनिंग एंगल तुम निकालोगे तो 5π/12 आएगा। तो क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम पाई होता है, एक चीज 2 माइनस √3 है, तो ये जो रिमेनिंग होगा वो 1 माइनस ऑफ 2 माइनस √3 होगा। जो कि यहाँ पे तुम देखोगे जितना आ रहा है तो वो √3 माइनस 1 आ रहा है। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल भी π/4 है, ये एंगल भी π/4 है, तो जो इतनी लेंथ होगी वो भी √3 माइनस 1 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो जो लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखा था वो ये दिस फॉर्मूला था, साइन ऑफ b/2 साइन ऑफ c/2 एंड डिवाइड में cos ऑफ a/2। तो अपने पास यहाँ पे सारी चीजें है, सारे एंगल पता है, ये लेंथ भी पता है अपन को। तो यहाँ पे अगर मैं ये पुट करने की कोशिश करूँ तो ये आएगा √3 - 1। ये इस वाले सर्कल की इन रेडियस है, तो √3 - 1। यहाँ पर इसको इससे कंपेयर मत करना स्मॉल आर को, ये यहाँ पर इस वाले ग्रीन वाले सर्कल की है ये रेडियस। तो √3 - 1 साइन b/2 देखे तो यहाँ पर b वाला एंगल कौन सा है, मतलब जो बाकी की जो रिमेनिंग एंगल है, तो यहाँ पर ये π/8 और इसके कोरस्पॉन्डिंग π/8 आ जाएगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग π/6 आ जाएगा, और cos ऑफ 5π/24। तो ये अपना आ जाएगा। तो ये अपना आ गया। इसके बाद इसको फर्दर सोल्व करता है।
तो वैसे ही अपन इस वाले सर्कल की रेडियस निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ पे जो अपन ने एंगल तो पाई बाय 12 निकाल लिया, तो ये अपन को पता है पाई बाय 3 होगा, तो ये रिमेनिंग एंगल जो यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास अगेन यहाँ पे ये पाई बाय 12 आने वाला है। तो पाई बाय 12 यहाँ पर आ गया ये अपने पास एंगल, क्योंकि टोटल एंगल ये 90 डिग्री का है। यहाँ पे देखोगे तो ये पाई बाय 12 आ गया, ये अपन को पता है पाई बाय 3 है, तो ये रिमेनिंग एंगल पाई बाय 6 होगा। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पाई होता है, तो ये एंगल तुम निकालोगे तो ये तुम्हारे पास 3 पाई बाय 4 आने वाला है। तो तीनों एंगल आ गए, अपन को पता है ये वाली जो साइड है वो तो 1 है ही, तो यहाँ पे भी अपन को फॉर्मूला लगाना है 1 साइन ऑफ पाई बाय 24 साइन ऑफ पाई बाय 12 और डिवाइड में आ जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाय 8। ये अपने पास ये ब्लू वाले सर्कल की रेडियस आ गई। तो अपन को इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशो पूछा है वैसे बेसिकली, तो आर ऑफ ब्लू डिवाइडेड बाय आर ऑफ यहाँ पे ग्रीन डिवाइडेड बाय आर ऑफ ब्लू पूछा है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ऊपर तो √3 - 1 साइन ऑफ पाई बाय 8 साइन ऑफ पाई बाय 6 एंड डिवाइड में cos ऑफ 5 पाई बाय 24 था, और यहाँ पर इसके कोरस्पोंडिंग देखे तो साइन ऑफ पाई बाय 24 साइन ऑफ पाई बाय 12, यहाँ पे 1 था उसकी लेंथ, और यहाँ पे cos ऑफ 3 पाई बाय 8 आएगा। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो अपन को पता है कि जो साइन ऑफ पाई बाय 6 है उसकी वैल्यू तो हाफ होती है। तो यहाँ पर इसको चलता है आगे, इसको सॉल्व करता है, बस अपन सॉल्व करने ही वाले हैं इसको। तो अपने पास आ गया √3 - 1/2 एंड बाकी की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो ऐसे कैसे है। उसके बाद में तुम्हें एक चीज बताऊं, यहाँ पर अपने पास प्रोडक्ट आ रहा है साइन ऑफ पाई बाय 8 एंड cos ऑफ 3 पाई बाय 8। तो यहाँ पे अगर अपन इस प्रोडक्ट को देखें जो कि यहाँ पे ऊपर आ रहा है साइन ऑफ पाई बाय 8 एंड cos ऑफ 3 पाई बाय 8, अभी इस प्रोडक्ट को देखने की बात कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4, क्योंकि अपन को पता है कि साइन ऑफ इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन का 2 को सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज किया है और अपने पास ये आया है। इसको सॉल्व करने के बाद तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो इससे वैल्यू जो आएगी अपने पास, इसकी वैल्यू तो 1 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू दिस, तो यहाँ पे आ गया √2 - 1 डिवाइडेड बाय अपने पास आ गया 2√2, और ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते तो अपने पास आ जाएगा ये 2 - √2 डिवाइडेड बाय 4। ये जो क्वांटिटी है वो तो इतनी आ गई, और जो नीचे अपने डिनोमिनेटर में आ रहा था वो था अपने पास cos ऑफ 5 पाई बाय 24 एंड साइन ऑफ पाई बाय 24। तो इसको अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे अपने पास आएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6। तो अगर अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो अपने पास हाफ, ये 1/√2 माइनस हाफ। तो अगर अपन यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करें तो लास्ट में अपने पास सिंप्लीफाई होकर √2 - 1/4 आने वाला है ये। तो अगर अपन दोनों को डिवाइड करेंगे, इस वाली क्वांटिटी को और इस वाली क्वांटिटी को, तो यहाँ पर अपने पास 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा अपने पास। तो अपने पास सिंप्लीफाई होके क्या बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम कॉमन लोगे तो √2 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे √2 - 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, जो कि यहाँ पे नीचे बन रहा है, तो ये रेशियो √2 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे √2 - 1/4 बन रहा है, तो अपने शुरू में क्या बचा था, √3 - 1 और डिवाइड में 2 था, और अभी ये रेशियो √2 और आ गया। तो अपना सिंप्लीफाई होके जो आंसर है वो देखता है यहाँ पर, 1 मिनट, दिस, और यहाँ पे लास्ट में जो अपने पास साइन पाई बाय 12 बचा था। तो यहाँ पर अगर तुम ऊपर जाओगे तो यहाँ पर अगर अपन ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे अपन ने इस रेशो और इस रेशो को देख लिया, इसका इसका और ये साइन पाई बाय 12 बचा है यहाँ पे √3 - 1, और इसकी वजह से यहाँ पे मैंने हाफ लिखा था नीचे। तो यहाँ पर अपन ने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, बस अब साइन पाई बाय 12 की वैल्यू और निकालना बाकी है। तो इसको साइन पाई बाय 12 को अपन लिख सकता है साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो वहां पर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन बी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें √3 - 1 2, और यहाँ पे √3 - 1 और 2√2 तो ऊपर चला जाएगा, तो कैंसिल होके यहाँ पे सिंपली 2 रेशो आ जाएगा जो अपन को प्रूव करना था। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।